एफसीआरए, आपने कहा था कि एक बार हमारे साथ डिस्कशन में आपने छोटा सा क्लू दिया था कि मोदी जी के बाद इस 10 साल में, और कल नागेश रावत ने भी कहा था कि 94 से लेकर करीब 20 साल में कांग्रेस के 13 तक जो है टोटल 1,40,41,000 करोड़ रुपए आए फॉरेन फंडिंग। लेकिन मोदी जी के सिर्फ 10 साल में, 8 साल में 2 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं विदेश के फंड भारत में। और भारत की राजनीति में एफसीआरए को खोलने का काम 2016 का संशोधन लाकर मोदी सरकार ने किया, और पॉलिटिकल पार्टी में भर भर के फंडिंग आ रही है, विदेशी एनजीओ में आ रही है। तो एफसीआरए पे आपने कहा था कि कैसे इन्होंने जानकारी छुपाई, वो थोड़ा आप बताइए। हाँ, ये अनोखी बात। देखो, मैं क्योंकि पहले दिन से कोई पुराने संस्कार पिछले जन्म के रहे होंगे, जो मैं बहुत सस्पिशियस रही हूँ हमेशा ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स से और वेस्टर्न जो इनका तामझाम है, और इसीलिए मैं ना कभी विदेश पढ़ने गई हूँ और ना मेरा मन किया कभी कि मैं उनकी नौकरी जाके करूँ, और फंडिंग भी मैंने मना करती रही। अब जैसे ही मोदी जी आए तो हमने सोचा, क्योंकि ये फोर्ड फाउंडेशन फंडेड सारे एक्टिविस्ट मोदी जी को सताते रहे हैं, तो मोदी जी तो इनको तुरंत बैन करेंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे। तो हम 20-21 लोगों ने देश भर से, काफी प्रमुख नाम थे, हमने एक सिग्नेचर कैंपेन तो नहीं, 21 लोगों ने साइन की जॉइंट पिटिशन, जो मैं स्वयं मोदी जी को देने गई कि कृपया इनको देश से बाहर निकालिए। ले ली मोदी जी ने, और मैंने सोचा कुछ तो होगा ही। फिर पता चला, बाद में धीरे धीरे पता चला 2-3 बातें। एक तो ये तो समय लगा कि मोदी जी स्वयं इनवाइटेड थे। अच्छा, वही जिस प्रोग्राम में मोदी जी को ले जाया गया, उसके बाद वो कई बार 20-30 बार गए अमेरिका। मुझे भी हाँ, मुझे भी इनवाइट हुआ था, और मुझे भी कहा गया था, ये 1980 की बात है, नहीं 69-80 की, और मुझे भी कहा गया 3 महीने के लिए आइए। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, आप फला से मिलेंगे, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट से मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैंने फिर क्या करूंगी, फिर आप आके उनकी इंटरव्यूज छापना, उनके बारे में लिखना। तो मैंने कहा उनकी किताबें तो यहाँ मिलती है, मैं कहा अपना 3 महीने का समय मेरे पास अगर वेला हो, ये मेरी चिट्ठी में मैंने लिखा, तो मैं भारत का भ्रमण न कर लूं जिसके बारे में मेरे पास बहुत कम जानकारी है। परंतु मुझे बताया गया कि केवल एक मूर्ख मधुकेश्वर है जो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। खैर, वो कहानी उससे नहीं जुड़ती है। मोदी जी गए और कई बार उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया। वो बड़े तेज हैं, शातिर हैं, वो टैलेंट को पकड़ने में समय नहीं लगाते, फटाफट आपको लीडरशिप ट्रेनिंग, ये करना वो करना, फिर ऐश करवाना। तो बाद में ये पता चला, और मैं इस बात से दंग रह गई कि दुख भी बहुत हुआ जब पता चला कि आरएसएस को भी वो फंड करते हैं, यहाँ तक एकल विद्यालय को भी। अरे, कोई फंड करने लायक भी है? इतनी गरीब संस्था है बेचारी एकल विद्यालय, तो उसके लिए भी आप अमेरिका से फंड लेंगे? हाँ, आपके स्वाभिमान को कुचलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मोदी जी ने आके, देखो, कांग्रेस के जमाने तक, जो हमारी पिटिशन में भी हमने लिखा था, एफसीआरए का पैसा आप पॉलिटिक्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आ सकता था, और मान लीजिए कोई एनजीओ ने भी लिया है तो वो किसी भी पॉलिटिकल काम में नहीं इस्तेमाल हो सकता था। तो हमारी पिटिशन में हमने मोदी जी को यही लिखा कि ये तो देश के कानून बना रहे हैं, ये तो इलेक्शन कैंपेन्स में भी एजेंडा चलाते हैं। देश के कानून बनाना तो इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा बड़ी पॉलिटिक्स है। इनको हक होना नहीं चाहिए कि विदेशी ताकतें पैसा देके अपने गुर्गों को हमारे देश के ऊपर आनन फानन में वाहियात किस्म के कानून थोपते जाएं, जो थोपे गए हैं, जिनमें SC/ST एक्ट और कई सारे जो विमेन्स राइट्स एक्ट जो हैं बहुत ही वाहियात, वो भी इन्होंने के सारे, राइट टू एजुकेशन। मुखौटा अच्छा होता है, पर असलियत कानून की होती है भारत के समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना, ये है उनका एजेंडा। तो हमने कहा, आपने जब ये सिग्नेचर करके 21 लोगों का मोदी जी को दिया, तो मोदी जी ने उसके बाद क्या किया? क्योंकि वो तो एफसीआरए को राजनीति में खोल चुके हैं, विदेशी फंडिंग भारत में इससे बड़ा कोई नहीं लेके आया। उल्टा किया कि पॉलिटिकल पार्टीज, एक नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टीज फंड ले सकती है, दूसरा वो सीक्रेट बना दिया। पहले हम वेबसाइट पे जाके कितना टीस्टा सेटलवार्ड को पैसा मिला, कितना इंदिरा जयसिंह को मिला, ये सब मैंने खुलासे किए हैं मेरी किताब में भी, और खुलेआम मैं इनको चैलेंज करती थी कि तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम तो भाड़े के टट्टू हो, तुम्हारी बात क्यों मानी जाए। और फिर इन्होंने
कम से कम कांग्रेस के जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती थी, इन्होंने उसके लिए भी रास्ता खोल दिया। फिर पीएम फंड, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, वो भी अनोखी बात है, वहां भी कहां से पैसे आ रहे हैं, इतने हजारों करोड़। कहते हैं ये तो इसकी जानकारी भी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये तो कोई पब्लिक फंड नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री का पर्सनल फंड है, मोदी जी का पर्सनल फंड है? हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर फंड बी अ पर्सनल फंड, अ प्राइवेट फंड, जिसकी जानकारी आरटीआई नहीं दिलवा सकता हमें? तो एफसीआरए के माध्यम से इन्होंने खोल दिया रास्ता और किसी पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि सभी ने सोचा हमारी भी चांदी। और पर ये नहीं, दीदी उसमें एक और लॉ ले आए, ये 2016 में जो संशोधन किया है, 18 में लागू, इस संशोधन में लाए कि जो विदेशी कंपनी है वो भारत की अपनी सहायक कंपनी में यदि उसका शेयर 50% से कम है, 49% है, तो वो विदेशी फंड नहीं माना जाएगा, वो जम के फंडिंग कर सकता पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, एनजीओ को। ये कानून में बदलाव ले आई मोदी सरकार, मतलब ये देशद्रोह है पूरा, यो किया गया है पूरा कानून में। और 2018 में ये आ गया कि देश की राजनीति को साबोटाज, उसकी देश की इंडिपेंडेंस को, जैसे नेहरू ने गिरवी रख दिया था इस देश को विदेशी ताकतों के हाथ, और वो उनका पपेट बनके ही चला, सारा सिस्टम वो ही रखा नेहरू ने। तो इसी प्रकार से मोदी जी तो अब बड़े प्लेयर हैं और किस किस के साथ इनकी यारी दोस्तियां हैं उस पे हम, मुझे लगता है, अलग से बात करेंगे। जो एक फॉलो अप करना है कि क्या क्या मोदी जी ने किया है जो मैं मानूंगी अक्षम्य है।